अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आशा सरफराज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच पॉन क्लब ऑफिशियल। हम बात कर रहे हैं मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स पे। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज मैं आप लोगों को पिक्सल ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट क्या होता है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बिकॉज़ जब तक हम जो है वो हमें बेसिक टूल्स के बारे में नहीं पता होगा, हम जो है वो कोई भी ना डिज़ाइन कर सकते हैं ना एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बिकॉज़ यहाँ पे आपको ग्राफिक्स, एडिटिंग, लैंग्वेज, मोटिवेशनल और इससे मतलब इसके अलावा बहुत से जो है वो लेटेस्ट स्किल्स और कोर्सेज देखने को मिलेंगे और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो मोबाइल की स्क्रीन को जो है वो रोटेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेरे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक ऑप्शन है, फिर ये और मतलब 4-5 आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब सबसे पहले जो मैंने किया हुआ है सिलेक्ट, इसमें आपको यहाँ पे ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अपने जो है वो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, मतलब मैंने जो है वो कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है और मुझे टेम्पलेट चाहिए तो मैं इनको जो है वो यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है, जो आप अपने काम के लिहाज से एडिटिंग वगैरह या ग्राफिक्स के लिहाज से जो है वो इनको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ए वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जो है वो डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले जो है अगर मैं बैक जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको जो है वो नज़र आएँगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। अगर मतलब मैं बैकग्राउंड गैलरी वग़ैरह से कोई लेना चाहती हूँ या जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे यहाँ से जो है वो गैलरी को ओपन करूँ, ठीक है। देखें, मैंने आपको पिंटरेस्ट ऐप का यूज़ बताया था, वहाँ वहीं से मैंने ये सारे जो है वो इमेजेस जो है वो लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो इसकी रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब 16:9, 4:3, ठीक है, या इस तरह से, ठीक है। ओके करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। देन मैं इसको जो है वो रोटेट कर लेती हूँ, ये हो गया। उसके बाद अब मैंने इसमें जो है वो एडिटिंग करनी है, तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे जाऊँगी और मैं इसको जो है वो कॉपी कर लूँगी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम जो है वो बैक आएँगे और बैक आने के बाद ये जो ए वाला ऑप्शन है, इसमें ये जो एडिट वाला ऑप्शन है, एक आपको पेंसिल बनी नज़र आ रही है, इस पे जाएँगे और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है, हमारा टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो अभी आपके सामने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट करूँगी, तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट लिखा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बट इसका पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। चलें, ये ब्लैक हो गया। अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे से इस ये मतलब शो हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इसकी जो सेटिंग वगैरह करनी है प्रॉपर, मैंने एक पोस्ट लिखनी है, ठीक है। इसी तरह मतलब ये जो पोस्ट मैं अभी आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये हम सारे टूल्स इस पे जो है वो यूज़ करेंगे। और आप इस्लामिक पोस्ट या नॉवेल्स से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो या कोई भी जो है वो आप मतलब इस तरह से सेम इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अब जो एडिट का हमने देख लिया, अब आ गया डिलीट का ऑप्शन। अगर मैंने इसको डिलीट करना है इस टेक्स्ट को तो डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने इसको कॉपी करना है तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी, तो ये देखें ये कॉपी हो गया, ठीक है। और जो है वो
देन अगर मतलब 2-3 जो है वो मेरे पास इमेजेस हैं और शेप्स वगैरह हैं, तो मैंने ये देखना है कि जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आएगा या बैक पे आएगा, तो ये फ्रंट और बैक का ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पोजीशन का है, ये पोजीशन यहाँ पे जो ये आपको 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो एरो राइट साइड वाली की तरफ है, अगर मैं इस पे मूव करती हूँ तो हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे मूव करेगा। अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करती हूँ तो ये फिंगर से तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो इसको मतलब कर सकते हैं, मैंने सेंटर में रखना है, साइड पे रखना है या जैसे भी, ठीक है। तो देन जो है वो हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये टेक्स्ट है इसका हमने साइज़ कितना रखना है, ठीक है। बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कम करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है वो यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन है, लेफ़्ट पैडिंग, ठीक है। मतलब जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे होता जाएगा या राइट साइड पे जो है वो लिखा होगा, ये भी टेक्स्ट के एडजस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलर। मतलब हमने पोस्ट में जो पोस्ट लिखी है वो कलर उसका किस तरह का होना चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि जो जिस तरह की आपने जो है वो बैकग्राउंड लिया हुआ है, तो उसी तरह का आप जो है वो टेक्स्ट भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। या ब्लैक लिखें या फिर उसी कलर में लिखें। तो अब जैसे ये पर्पल फ्लावर्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पे पर्पल ही लूँ या ये वाला, तो आई थिंक ये ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूँ तो देन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का, AB फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगी। माय फ़ॉन्ट में जाके जमील नूरी नस्तलीक का जो है यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके करेंगे तो ये देखें एक बहुत अच्छा सा जो है वो राइटिंग स्टाइल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं इसको जो है वो कर लूँगी। अच्छा, देन जो है वो हमारे पास ऑप्शंस कौन से रह गए, यहाँ से हमारे पास है ये टेक्सचर का ऑप्शन है। यानी कि इसके अंदर अगर कोई टेक्सचर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो मतलब कोई भी इमेज या पिक लेंगे, मतलब जो भी हमने कलर उसके अंदर फिल करना है तो आप वो वहाँ से टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। ओपेसिटी का क्या मतलब है, यानी कि हमारा जो मतलब कितनी ओपेसिटी इसकी होनी चाहिए। अगर मैं कम करूँगी तो ये बिल्कुल जो है वो लो हो जाएगा, अगर मैं इसको 100% रखूँगी तो ये क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। देन जो है रोटेट, यहाँ से ये एंगल 0 पे है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को रोटेट करना चाहती हूँ तो ये देखें ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको जो है वो रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे एंड देन हम जो है वो ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे जो है वो मास्क का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि अगर हमने जो पोस्ट वगैरह बना रहे हैं उसका कोई जो हिस्सा है वो हाइड करना है, ठीक है, तो वो हम इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है वो यहाँ पे हमारे पास बी का ऑप्शन है। अगर हमने बोल्ड करना है, ठीक है, इटैलिक करना है, ठीक है, तो ये अगर अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा ख़्याल है मुझे साइज़ थोड़ा मैं इसका बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए आपको। अच्छा, उसके बाद जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं कर्व, ठीक है। यानी कि अगर इसको कर्व फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ से जो है वो करेंगे। अगर बैकग्राउंड इसका चेंज करना है, ठीक है, एक तो बैकग्राउंड वो है ना जो आपने पीछे रखा हुआ है, आप यहाँ से भी इसका जो है वो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, तो आप उनका जो है वो कर सकते हो ऐड। उसके बाद ओके करेंगे। देन जो है वो यहाँ पे अलाइन या एलिजन आप इसको जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है कि आप जो है वो मतलब इसको अरेंज कैसे करेंगे, आपका साइज़ किस तरह, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह का नज़र होना चाहिए। ये मतलब मिड में होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, लेफ़्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर हम ये मिड वाला सेलेक्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। उसके बाद आ जाती है स्पेसिंग, ठीक है।
मतलब हमारी जो ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं हमने उसमें स्पेस कितनी होगी। तो ये देखें, ये जैसे जैसे मैं आगे करती जा रही हूँ लफ्ज़ों में जो स्पेस है वो ज़्यादा होती जा रही है। अगर मैं पीछे करूँ तो ये कम होता जाएगा। तो ये भी आप अपने लिहाज से इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है वो स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन, आउटलाइन जो है वो हमारी किस तरह की होगी, ठीक है। वाइट, ये अगर मैं रेड को सिलेक्ट करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब स्ट्रोक विड्थ यानी कि स्ट्रोक कितना होगा, तो यहाँ से हम इसको जो है वो इसकी विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, चलें तो इसी को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन जो है वो शेडो का ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा मतलब शेडो टाइप आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपके पास मिल जाते हैं, आपने कोई भी कलर यूज़ करना है आप उसको कर सकते हो। उसके बाद ये ओपेसिटी का ऑप्शन है आपके पास, ब्लर रेडियस, ठीक है। आउटर ग्लो, ठीक है, यानी कि ये ग्लो करेगा या नहीं। और ये नीचे जो है वो ऑप्शंस कुछ और होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनर शेडो यानी कि अंदर की तरफ ये किस तरह का जो है वो नज़र आएगा। अगर मैं जो है वो देखें, मैंने ये पिंक वाले पे किया, रेड वाले पे किया, तो ये मतलब अंदर की तरफ शेडो जो है वो ऐड हो गए, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जो है वो बैक कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो एम्बोस का ऑप्शन है। ये जो है वो ज़रा टेक्स्ट की शाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3D टेक्स्ट, ये जब आप मतलब कोई ऐसा काम करते हो, कोई लोगो वगैरह या कुछ इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फिर आपको 3D रोटेट का जो है या 3D टेक्स्ट का जो है वो मतलब ऑप्शंस मिलता है। उसके बाद 3D शेडो, इसको इनेबल करें तो ये देखें, ये नीचे मतलब थोड़ा शेडो आपको जो है वो नज़र आता है। और रिफ्लेक्शंस का मतलब है जैसे हम मिरर इमेज जिसको कहते हैं, तो ये देखें मतलब आप एक उसका जो है वो मिरर इमेज आपके सामने जो है वो आ जाता है। सो इस तरह का जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है ये मतलब मैंने तैयार कर ली, ठीक है। मैं इसका जो है वो अ, इसको मतलब मैंने अब सेव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। सेव के लिए जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक तो ये एंड सेकंड ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो सर्च मतलब सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है, ठीक है। और एक है सेव टू गैलरी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सेव टू गैलरी, तो ये मेरा जो इमेज है ये गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और देन अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करती हूँ, तो वो है सेव एज़ इमेज एंड सेव एज़ प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो उसका यूज़ है इस तरह से। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो पहले मैं जो है वो अब अगर मतलब हम थर्ड ऑप्शन पे जाएं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से मेरा ख़्याल है मुझे कोई बैकग्राउंड ले लेना चाहिए। चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स मिलेंगे, ठीक है। अब मतलब कोई भी हम एडिटिंग या डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं और हमें कोई स्टिकर्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ से आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे। आप अपने काम के लिहाज से उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे और हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेंड बैक जाते हैं, मेरा ख्याल इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंपोर्ट। इंपोर्ट में अगर हम लोग आएँ, तो मतलब अगर आपने कोई भी इमेज वगैरह गैलरी से इंपोर्ट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आता है शेप का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेप्स जो है वो आपको मतलब शेप्स का यूज़ तो आपको जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, जब तक आप शेप्स का प्रॉपर यूज़ नहीं सीखेंगे, आप कभी भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। आप अपने काम के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे कि मुझे जो है वो कौन सी शेप चाहिए। अब जब शेप आपने सिलेक्ट कर ली, तो देन उसके बाद आप यहाँ से कलर वगैरह जो है वो उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यानी कि ये डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक, मतलब यहाँ पे अगर आपने इस शेप को जो है वो आउटलाइन देनी है, स्ट्रोक लगाना है, तो वो किस कलर का होगा। कलर यहाँ पे नीचे आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो है वो इसका
कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और अगर ब्लर करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्योंकि शेप को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास आपको मिल रहे हैं ये शेप से रिलेटेड ही हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको जो है वो समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो जो है वो अगेन इसको मैं जो है वो कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एरो का जो है वो मतलब आता है, आपने एरो किस जो है वो तरह का रखना है, ठीक है। अगर कोई ऐड करना है तो ये देखें मैं जिस पे भी क्लिक करूँ उसी लिहाज से जो है वो एरो की जो मतलब वो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूँ तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे कलर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पोस्ट वगैरह बनाने के लिए अगर एरो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है वो कलर आप यहाँ से फिल करेंगे, स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। तो वह यहाँ से जो है वो आप स्ट्रोक भी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी जो है वो ड्रॉ करनी है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगी, ठीक है, फिंगर से। तो ये हमारा जो है वो मतलब कोई कुछ भी आपने जो है वो क्या करना है मतलब क्या होगा इसका एडिटिंग वगैरह करनी है या हाथ फिंगर से जो है वो कुछ भी करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये होता है रेज़र का, ठीक है। मैं इसका जो है वो मतलब इसको रेज़ करना है तो मैं इस पे पहले रेज़र पे जाऊँगी और फिर इसको जो है वो कर लूँगी, लेकिन इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है वो बैक जाएंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से ऑप्शन जो है वो हमारे हो गए क्लियर। अब जो है वो फोर्थ पॉइंट पे आता है कुछ ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एक तो आता है कलर का, ठीक है। लेकिन कलर का यहाँ से जो है वो आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करें, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये करती हूँ, ये आ गया कलर का। उसके बाद जो है वो आ जाता है कि अगर आपने उसको ट्रांसपेरेंट रखना है तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंट पेरेंट हमने नहीं रखना तो मैं जो है वो इसको कर लूँगी। अब अगर इमेज साइज़ अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, मुझे मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड डिज़ाइनिंग करनी है मैं सबसे पहले उसका जो है वो सिलेक्ट करूँगी साइज़। अब मिसाल के तौर पे मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है या जो है वो मुझे प्रोफाइल पिक्चर बनानी है तो मैं उसी लिहाज से यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करूँगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने यूट्यूब थंबनेल का जो है वो सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये एक थंबनेल का मेरे पास जो है वो इमेज आ गया। मैं अब इस पे जो है वो एडिटिंग वगैरह अपने लिहाज से कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है वो ऑप्शंस आता है इमेज का। यहाँ पे आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेज मिल जाते हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से जो है वो ये वाला सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद जो है वो फ्रॉम गैलरी, अगर गैलरी से अब आपको कुछ चाहिए तो ये ऑप्शंस मिलेगा। और अगर आपने कोई पिक्चर कैमरे से जो है वो मतलब तस्वीर लेके या कुछ भी वो रिकॉर्ड करके वो लगानी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन था। अब जो है वो है लास्ट और फिफ्थ ऑप्शन। यहाँ से आपने ये जो इमेज लगाया हुआ है वो आप गैलरी से लें या जहाँ से मर्ज़ी लें, उसकी जो है वो अगर आपने सेटिंग वगैरह करनी है तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आप एडिटिंग कर रहे हों मतलब वीडियो एडिट कर रहे हों या फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हों, ये ऑप्शंस आपको जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रोटेट है, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, जो आपका इमेज है वो रोटेट हो गया। लेकिन इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगी वो जो है वो मतलब रोटेट करेगा। उसके बाद है विग्नेट का ऑप्शन, विग्नेट या विजनेट जो भी है, इसको आप इनेबल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो चेंजिंग आ गई। अब इसका जो कलर है आप जैसे जैसे चेंज करोगे उसी लिहाज से ये जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। देन जो है वो आपके पास नॉइज़ है या स्ट्रिप्स है, ठीक है। ये मतलब ये देखें ये स्ट्रिप्स ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्राइटनेस है, यानी कि अगर आपने इसको ब्राइट करना है तो ये देखें ये मतलब किया तो ये मतलब लो हो गई ब्राइटनेस, और अगर ज़्यादा किया तो ये देखें ब्राइट सी लुक आ गई। तो इसको आप अपने लिहाज से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, तो ये देखें मतलब जो ब्लैक कलर है वो बहुत ब्लैक हो गया और वाइट कलर जो है वो यानी कि ब्लैक और वाइट को जो है वो क्लियर कर देता है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप अपने फ़ोटो को या वीडियोज़ को जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं।
उसके बाद ये सेचुरेशन का ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये यहाँ पे जो है वो ब्लैक एंड वाइट आ गई पिक्चर, और अगर जैसे मैं ज़्यादा कम या ज़्यादा करती हूँ तो ये फिर जो है वो कलरफुल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एक ये ह्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से मतलब आपने कोई भी कलर उसका मतलब कंप्लीटली कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका जो है वो कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फिफ्थ पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऊपर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट को मतलब कोटेशंस मिलती हैं। अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके करेंगे तो ये देखें ये कोटेशन मेरे पास ऐड हो गई। अब पहले तो मैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लूँगी, एंड उसके बाद जो है यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लूँगी। तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब कोटेशंस वगैरह जो है वो ऐड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले दो ऑप्शंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद ये आपको जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन मिलता है, ठीक है। मैं पॉजिटिव में जाऊँगी, कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो यहाँ से टेक्स्ट लिखेंगे। करंट डेट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें करंट डेट यानी कि आज के दिन की जो डेट है वो ऐड हो गई, ठीक है। कोई स्टिकर्स ऐड करना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे ऐड करना है। शेप्स ऐड करनी है, गैलरी से कोई इमेज वगैरह ऐड करना है या ड्रॉ करनी है कोई चीज़, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये सारे ऑप्शंस वही हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन है ये वाला, इसमें मतलब आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह किया, एडिटिंग किया है और आप ये चाहते हैं कि वो मतलब आगे पीछे मूव ना करे, तो ये जो लॉक का ऑप्शन है, मतलब आप इमेज को टेक्स्ट को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा और टेक्स्ट जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, और आप इजीली जो है वो मज़ीद अपनी पोस्ट पे या एडिटिंग वगैरह पे ग्राफिक्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस आता है एक ये वाला, ठीक है। इस ऑप्शन का क्या होता है कि इससे हम जो है वो ज़ूम कर सकते हैं, मतलब ये 100% जो है वो ज़ूम हो गया। मैं इसको जो है वो फिंगर से जो है वो ज़ूम इन या ज़ूम आउट करके जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है वो साथ में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ये होता है मतलब आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है एडिटिंग या ग्राफिक्स के काम में और आप कहते हैं कि आपने बैक जाना है, तो आप यहाँ से अनडू या रीडू भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैं करती हूँ तो ये डेट पहले इधर थी, ठीक है, दोबारा से किया तो ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको अनडू भी कर सकते हो। देन जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं ये डिलीट का और यहाँ पे एडिटिंग का। सो ये जो है वो ओवरऑल सारे टूल्स जो थे और उनका जो है वो कंप्लीट मैंने जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस किस तरह से वर्क करते हैं। इंशाल्लाह अगला जो हमारा कंप्लीट कोर्स होगा ना वो अब होगा प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। कस्टमाइज डिज़ाइनिंग होगी और हम इन्हीं टूल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसकी सारी की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सा टूल किस जगह पे है और इसका यूज़ कैसे होता है। सो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो जल्दी से अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा है तो जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अच्छा सा जो है वो कमेंट भी ज़रूर जो है वो दे देंगे। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम मज़ीद कुछ टूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।